जय हिंद। आज हम लोग 20 मार्च डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इंडी इंडिगो के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? इंडिगो के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? तो राहुल भटिया इंडिगो के अंतरिम सीईओ बने हैं। देखिए वर्तमान में 25 में जितने नियुक्तियां हुआ है उन लोग को हम लोग देखते हैं। ये साध्वी निरंजन जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नई अध्यक्ष बनी है। कौन? साध्वी निरंजन ज्योति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नई अध्यक्ष बनी है। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता के साध्वी निरंजन ज्योति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2019 में ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद संभाला और 2011 में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य में मंत्री भी रही थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, इनकी स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का 14 अगस्त 1993 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुआ था और बाद में 2018 में संवैधानिक दर्जा मिला। संवैधानिक आधार 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के अनुच्छेद 380 और इसका मुख्यालय एनसीबी का मुख्यालय कहाँ है? एनबीसी का नई दिल्ली में मुख्यालय है। देखिए वर्तमान में जितने नियुक्तियां उस सब हम लोग देखते हैं 25-26 में। देखो वाइस ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। केंद्रीय सत्कारता आयोग के सत्कारता आयुक्त कौन है? प्रवीण वशिष्ठ। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के डायरेक्टर कौन? अर्चना व्यास। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बरुआ। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजीव कुमार गोयल। सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी। फसाई का सीईओ कौन है? राजीव पुनाही। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। इम्पोर्टेंट सब लिए है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? अनिश दयाल सिंह। एसएसबी के महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल। अराव के प्रमुख कौन है? प्रयाग जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर राहटकर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? सीएस शेट्टी। इसरो के प्रमुख कौन है? बीआर नारायण। 11वें बीआर नारायण है। कौन है? 11वीं क्रम के बीआर नारायण है। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। वित्त सचिव कौन बने? अजय सेठ। नीति आयोग के पूर्वकालीन सदस्य कौन है? राजीव गौबा। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? निधि तिवारी। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। आईबी का प्रमुख तपन कुमार डेका। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? समीर भी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन लगता है हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ? श्रीनगर में। कहाँ हुआ है? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है? अमर अब्दुल्ला। और जम्मू कश्मीर डल झील है, विलर झील है, सब है जम्मू कश्मीर में। 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा किया गया? हिंदी भाषा कहते हैं, हिंदी भाषा के लिए दिया गया ममता कालिया को दिया है जीते जी इलाहाबाद के लिए। अब तक हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी की घोषणा कब है? 16 मार्च 2025 को घोषणा हुआ। ये 24 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। संविधान में कितनी भाषा है? 22। और जो कौन कौन सा इंग्लिश और राजस्थानी में भी दिया जाता है। देखिए हिंदी में ममता कालिया को मिला जीते जी इलाहाबाद के लिए और इंग्लिश में नवतेज सराना को मिले क्राइम सोन स्प्रिंग के लिए। और देखिए अभी 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए ब्राह्मुत को नियुक्त किया गया है। ब्राह्मुत को 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में भारत सरकार ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशावर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी कहाँ की है? देखिए पहले बिम्स्टेक भारत सरकार की योजना किया गया, कहाँ किया है?
महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में पहली बार किया गया। मुंबई और पुणे में किया जाएगा। ये सुनो, अब देखिए योजन जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ? इंडिया में, भारत 2026 ब्रिक्स में। और 92 G7 का आयोजन कहाँ, सम्मेलन कहाँ होगा? फ्रांस में 2026। और COP30 का सम्मेलन कहाँ होगा? बेल्जियम में। और G20 2026 का सम्मेलन कहाँ होगा? अमेरिका में। फिर याद कर, ब्रिक्स का सम्मेलन इंडिया में 2026 में, और 92 G7 का सम्मेलन 2026 में फ्रांस में होगा, और COP30 का सम्मेलन बेल्जियम में होगा, और G20 2026 का सम्मेलन अमेरिका में होगा। हाल ही में वर्ल्ड बैंक और भारत ने किस राज्य में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कुछ स्टार्टिंग जान लेते हैं हम। इस उत्तर प्रदेश की स्थापना कब 24 जनवरी को हुआ था। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और 8 राज्य और 1 यूटी के साथ, यूटी कौन सा? दिल्ली के साथ स्थापित होता है। देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट 80 है, और राज्यसभा का सीट 31 है, और विधानसभा का सीट 403 है, और विधान परिषद का सीट 6 है। और उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितना? 75, और मंडल कितने? 18। कितने? 18। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मछली और धनुष है मछली और धनुष। 5 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने तेज डिलीवरी के लिए देश में कितने महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा लॉन्च किया है? 24 पोस्ट सेवा लॉन्च की, कितने नगरों में किया है? 6 महानगरों में किया है। ये गारंटी दे रहा है, नेक्स्ट डे डिलीवरी देने का गारंटी के 24 घंटे के अंदर डिलीवरी देने का गारंटी देगा। कौन कौन से महानगर में? 6 महानगर है। महानगर का नाम याद कर लीजिए। कौन है? दिल्ली एक हो जाएगा, मुंबई 2, चेन्नई 3, कोलकाता 4, बेंगलुरु 5 और हैदराबाद। फिर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, 6 नगर महानगर का नाम हो गया। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में 1460 पक्षी आश्रय बनाने के लिए गोदाम योजना शुरू की है। गोदाम योजना किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ शुरू की। किसने? छत्तीसगढ़। किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव सहाय। कौन है? विष्णुदेव सहाय। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने लॉन्च किया? ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के सीएम कौन हो जाएगा? उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हो जाएगा। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की घोषणा की है? कहाँ की है? यह आंध्र प्रदेश में किया गया। कहाँ? आंध्र प्रदेश के सीएम कहाँ है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में सबसे कम उम्र के अरबपतियों बनने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? ये एआई के क्षेत्र में सबसे कम उम्र के बने हैं सूर्या मिधा। कौन बने? सूर्या मिधा। बी ऑप्शन सही होगा। कौन बने? सूर्या मिधा। ये मार्क जुकरबर्ग को रिकॉर्ड के तोड़ा है। मार्क जुकरबर्ग 22 साल के है। सूर्या मिधा कितने साल के? 22 साल के। एआई मार्कर के लिए इन्हें इन्हें मिला था वन। और एक ऑपरेशन हाल ही में हुआ, गजब हिल हक, इस संबंध किसके? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है? 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की? एक्वा पार्क परियोजना कहाँ घोषणा करी है? ये की है जम्मू कश्मीर में। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर।
देखिए कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं जो फरवरी जनवरी में हम लोग कल देख लिए मार्च के, आज फरवरी जनवरी का देख लेते हैं। फरवरी में इम्पोर्टेंट डेट से 1 फरवरी के भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी के विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी के विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी के राष्ट्रीय अश्वेत HIV और एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 9 फरवरी के अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी के विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी का अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी का अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी का डार्विन दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी के विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी के विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी के विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी के अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। 16 फरवरी के राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है। और 17 फरवरी के मनाया जाता है विश्व मानव आत्मा दिवस और वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। 19 फरवरी के विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी के विश्व सामाजिक न्याय दिवस और 21 फरवरी के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 23 फरवरी के विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है। और 24 फरवरी के केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। और 24 फरवरी के केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 27 फरवरी के NGO दिवस, विश्व प्रोटीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवी भालू दिवस 28 फरवरी के विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जनवरी के इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी के विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी के अंतर्राष्ट्रीय मौन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी के विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी के राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी के राष्ट्रीय सिर दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी के विश्व पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी के प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी के विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी के राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी के भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी के राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। और 18 जनवरी के विश्व धर्म दिवस मनाया जाता है। 19 फरवरी के कोक बोराक दिवस मनाया जाता है। 20 जनवरी के राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी के त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी के पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी के राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी के राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 27 जनवरी के नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया जाता है। 28 जनवरी का अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। 29 जनवरी के भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाता है। और 30 जनवरी का शहीद दिवस मनाया जाता है। हम लोग ऐसे पूरा डेट की डिवीजन को स्टार्टिंग जीके क्लास हम लोग डेली एक टॉपिक कर करके खत्म करके। तो जय हिंद, जय भारत।